પીડિત પરિવાર કોર્ટના ચુકાદાથી અસંતુષ્ટ છે। પીડિત પરિવારને લાગી રહ્યું છે કે ગુનેગારોને જે સજા મળવી જોઈએ તેના કરતાં ખૂબ ઓછી સજા મળી છે અને તેના માટે તેઓ હાઈકોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવા માટે તૈયાર છે। 2016 के अंदर हमारे परिवार पर अत्याचार हुआ था, वो तभी अन्याय हुआ था। आज भी 10 साल के बाद भी हमारे साथ जो आज कल जजमेंट आया तो उस पर भी हमको लगता है कि हमारे साथ आज भी अन्याय है। इसी तरह का कल जजमेंट दिया है। जो 3.5 आरोपी को जो निर्दोष किया है वो ऐसा आरोपी सब है कि उन्हें अनेक कृत्य किया है, कोई गुनाह किया है उसने, फिर भी उन्हें कोर्ट ने एक भी आरोपी को सज़ा नहीं दिया है और उनको कोर्ट में से प्रोत्साहन मिला है। दूसरी बार वो कोई भी घटना कर सकते हैं, कोई दूसरे लोग के साथ भी कर सकते हैं और हमारे परिवार को भी साथ कर सकते हैं। हमारा परिवार कल के जजमेंट के बाद पूरा भय में है, कैसे जिएंगे वो अभी परिवार सब सोच रहे हैं और वो लोग फिर से हमारे पर कई बार हमारा परिवार को जान से मारने का प्रयास भी करेंगे, ऐसा हम सब परिवार साथ बैठकर सोच रहे हैं। सरकारी वकीलों ने हमारा केस लड़ा, फिर भी हमने साथ में लड़कर लड़ा, फिर भी इसका जो रिजल्ट आना चाहिए उस आज रिजल्ट आया नहीं है। तो बीजी तरफ पीड़ित परिवार तरफथी केस लड़ी रहेला सरकारी वकीलनो दावो है कि आ चुकादानो व्यवस्थित अभ्यास कराशे अने त्यारबाद सरकारनी सूचना मुजब आगळ वधवामां आवशे। आ बहु घणा बधा पत्ता एटले पेजीसनो चुकादो है। आशरे 340 जेटला पानाओ है, हजी संपूर्ण अभ्यास करायेल नथी। बीजू नामदार कोर्टे कोईने पण तकसीरवान ठेरववा माटे जोईता जे इन्ग्रीडियंट्स है कि एનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોવું જોઈએ, રેકર્ડથી ફરિયાદી એને સમર્થન આપવું જોઈએ અને સાંયોગિક પુરાવાઓ પણ એને સમર્થન આપતા હોવા જોઈએ। આ તમામ નામદાર કોર્ટે જુબાની દેતી વખતે કેસમાં તકસીરવાન ઠેરવતી વખતે જોવાનું રહે છે। જે નામદાર કોર્ટેનું જે પણ ફાઇન્ડિંગ હશે તેનો અભ્યાસ કરી અને આગળની કાર્યવાહી સરકારની સૂચના મુજબ અમે કરશું।